अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ओके, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ये आज का मेरा टॉपिक है। तो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है मैकेनिक्स की। तो इस मैकेनिक्स की सीरीज़ में जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर हमारा 6 है, और लेक्चर नंबर 6 का जो हमारे पास ए पार्ट है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्क डन किसे कहते हैं। तो इसकी जो सिंपल तो वर्क होता है हमारे पास F इज इक्वल टू एफ डॉट डी। ओके, ये वेक्टर क्वांटिटी तो दोनों इनके बीच जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, स्केलर का क्वांटिटी, और ये मेरे पास स्केलर क्वांटिटी, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। अब कांस्टेंट फोर्स है, यानी कि सपोज करें हमारे पास ये एक बॉक्स है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने ये इनिशियल पॉइंट है, इस इनिशियल पॉइंट इस फाइनल पॉइंट पर लेकर आना है। ओके, तो इसको मैं इधर से इधर लेकर आ गया, तो जो उस ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो मेरे पास कांस्टेंट है। यानी कि ये अगर यहाँ 10 न्यूटन फोर्स थी तो यहाँ भी 10 न्यूटन फोर्स होगी, और यहाँ भी 10 न्यूटन फोर्स ही होगी। ओके हो गया। तो ये हमारे पास कांस्टेंट फोर्स थी। अब वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास एंगल होता है वो मोस्टली यानी कि ज़ीरो के इक्वल रहता है कांस्टेंट फोर्स में। ओके, जिससे मैंने एग्जांपल दे दी कि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट, हम इसको इधर से लेकर आएंगे तो इसका अब हमने फोर्स लगाई है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई है तो डिस्टेंस भी इस डायरेक्शन में होगा। तो हमारे पास एफ और डी का जो एक दूसरे के क्या है, ये पैरेलल है। ओके, तो ये फार्मूला है। तो फार्मूला जब ओपन करते हैं तो आप एफ डी कॉस थीटा आता है। तो ये हमारा जो थीटा होता है किसके दरमियान एंगल होता है, फोर्स के और डी के डिस्टेंस के। ओके, तो अब यहाँ हम पहला इसका केस देखते हैं। पहला केसेस के पहले हैं कि जब एंगल जीरो होता है। अब देखें कि एंगल जीरो कब होता है। इसी को हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। सपोज करें हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने इस यहाँ लेकर आना है। ओके, इस ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन है, इस पर हमने फोर्स लगाई, यहाँ से हमने इधर इस पर फोर्स लगाई। यानी कि सपोज करें कि ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम धकेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं पीछे से समझ लें, या फिर इसको हमने इसके जो नेक्स्ट फ्रंट वाली साइड है वहाँ से खींच रहे हैं। चूंकि डिस्टेंस की जो डायरेक्शन है वो भी इस जानिब है, फोर्स की जो डायरेक्शन है वो भी इस जानिब, अगरचे थोड़ी सी अपवर्ड है लेकिन है इसी जानिब है। ओके, तो हम कहेंगे कि जो इधर एंगल होगा फोर्स के दरमियान और डिस्टेंस के दरमियान वो कितना है, जीरो एंगल है। ओके, तो हम जानते हैं कि जो वर्क डन होता है एफ डी कॉज थीटा, तो एफ डी कॉज थीटा की जगह मैंने जीरो एंगल पुट किया, तो ये हमारे पास हम जानते हैं कि कॉज जीरो 1 की इक्वल होता है, तो इधर आ जाएगा एफ डी आ जाएगा। ओके, ये फर्स्ट केस था। अब सेकंड केस क्या है कि जब हमारे पास एंगल 90 का होता है, यानी कि फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान एंगल 90 का, वो किस तरह। सपोज करें हमने को हाथ में एक शार्पर पकड़ा हो, एक बैग पे पकड़ा हो, तो उसको हम लेकर जा रहे हैं। ओके, हमने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो अगर बाज़ाहिर देखा जाए तो हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हम वर्क नहीं कर रहे होते। तो देखें, हम ये हमारे पास समझ लीजिए बैग है। ओके, यहाँ से हमने इसको पकड़ा हुआ है। ओके, अपने हाथ के ज़रिए से, आर्म के ज़रिए, तो हम इधर जा रहे हैं। ओके, तो डिस्टेंस हमारा इस जानिब है लेकिन फोर्स हम इस जानिब लगा रहे हैं। ओके, यानी कि पकड़ा हुआ है तो हम जा रहे हैं, तो यहाँ एंगल जो क्या होगा वो 90 का होगा। ओके, तो फिर देखें वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉज थीटा है, तो हमने फिर थीटा की जगह कॉज थीटा जीरो एंगल पुट कर दिया, तो हम 90, तो कॉज 90 किसकी इक्वल होता है, ज़ीरो के। तो जब ये क्वांटिटी जीरो इधर आएगा तो ये जीरो सबको जीरो कर देगा, तो वहाँ वर्क जीरो आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू वर्क यहाँ क्या होगा, जीरो होगा। अब जो थर्ड इसकी मेरे पास है केस, वो है कि जब हमारे पास एंगल 180 की इक्वल हो जाए, या फिर एंगल 90 से अबव हो जाए। ओके, एंगल जो हमारे पास एंगल है वो 90 से अबव हो जाए, तो उस केस में जो हमारे पास वर्क होता है वो नेगेटिव वर्क होता है। यानी कि हमारे पास एफ डी कॉज थीटा है, तो एफ डी कॉज इधर हमें 180 या फिर 90 से अबव की क्वांटिटी एंगल पुट करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। ओके, अब ये देखें,
ये तो बात हमें सिंपल सी पता लग गई कि ये भी हमें समझ में आती है, पॉजिटिव वर्क होता है, इसकी भी चलो हम मान लेते हैं, समझ आ गई। अब इसका मतलब क्या है, इसको एग्जाम्पल के लिए हम इस तरह समझ सकते हैं कि सपोज करें हम एक लिफ्ट है, तो हमने या इस ज़मीन है, तो ज़मीन से हमने इसे दूसरी बिल्डिंग पर जाना है, तो हम लिफ्ट से ऊपर जाएंगे, लिफ्ट के ज़रिए जाएंगे। हम जा तो रहे हैं लिफ्ट के ज़रिए अब ऊपर अपवर्ड साइड पर, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो तो हमेशा नीचे की जाने पे होती है, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ओके, तो ये एग्जांपल है इसकी। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था।